हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम आपका 29 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग आपके पास 40 से 45 दिन पड़े हुए हैं, जिसमें आपने अभी तक क्या किया है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि आपने अपना सिलेबस कम से कम 1, 2 या 3 बार ज़रूर आपने फिनिश कर लिया होगा। अभी तक जो किया है वो चीज़ अलग है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम है ये लास्ट के 40 to 45 डेज़। इसकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। मैथ्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, जीके कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है, किसका देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये सारी बातों पे हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, ताकि आप 45 डेज, आपके जो 40 डेज हैं, इनको बहुत एफिशिएंटली आप यूटिलाइज कर पाएं। अब से आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी इनको वेस्ट नहीं कर सकते हो और मैक्सिमम आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो मैं अब तक ये मानकर चलता हूं कि आपने कम से कम अपना सिलेबस एक बार फिनिश कर दिया होगा, और इसके बाद हमको अब 45 डेज में क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मॉक टेस्ट के लिए देता हूं कि मॉक टेस्ट आज से आपको कंटिन्यू रोज एक मॉक टेस्ट कम से कम देना है। और किस समय पर देना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि दोस्तों रोज इसको उस समय पर दीजिए जिस समय पर आपकी एग्जाम की शिफ्ट आ सकती है, जैसे कि सुबह 10 बजे, दिन में 1 बजे या शाम को 4 या 5 बजे के आसपास। उससे क्या होगा, आप साइकोलॉजिकल आप क्या हो जाओगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको एग्जाम उस शिफ्ट में भी आप दे सकते हो सकता है आपको नींद आ रही हो सकता है रोज आप 1 बजे आपका खाने का टाइम हो, सोने का टाइम हो, तो आपको साइकोलॉजिकली मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए, और आप एग्जाम में अच्छा सा प्रिपेयर, वहां पर एग्जाम में अच्छा सा आप परफॉर्म करके आ पाओ, ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मॉक टेस्ट आपको कम से कम 2 साइट्स के खरीदने, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन सारे मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं। कम से कम 2 साइट्स को आप जरूर आप फोकस करना। जैसे कि कुछ साइट्स के नाम बता देता हूं मैं आपको। टेस्ट बुक हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया, क्यू मैथ्स हो गया, आपके पास रेमो सर की सीरीज हो गई, और भी बहुत सारे हैं। मुझे नहीं पता बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ 2020 के लिए, बट आपको गाइड कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से किसी भी एक साइड या 2 साइड के आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। कम से कम एक मॉक टेस्ट दिन का लगाना है, और उसका एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट के अंदर चीज़ों को हैंडल करना है, उसका मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाकर जरूर देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आज से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अब से करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आपने अभी तक 5 या 6 या 7 घंटों की पढ़ाई करी होगी, लेकिन अब आपके लिए क्रूशियल टाइम है, आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। 8 से 10 घंटों की पढ़ाई करनी है। अगर आप लोग वर्किंग हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी की भी, तो आप मैक्सिमम टाइम निकालिए कि मैक्सिमम आप एफर्ट्स लगा पाएं और मैक्सिमम आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट दे पाएं। ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रैटेजी बनती है वो अक्सर इस शॉर्ट टाइम के लिए ही बनती है। लंबे टाइम के लिए तो आप लोग अपना सिलेबस फिनिश करते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हो, सारी चीज़ों को कवर अप करते हो, है ना। तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी हो या ना हो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जो सबसे हाईलाइटेड सेक्शन होता है, मैथमेटिक्स का सेशन, कि मैथमेटिक्स को हमें सर कैसे हैंडल करना चाहिए। मैथ्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका रिवीजन। अभी तक मैं मानता हूं आपने अपना सिलेबस फिनिश कर लिया होगा। अब सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, आपको रिवीजन किस चीज़ का करना है। आपको सारे के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हो गए, सबके फॉर्मूलेज जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और भी जितने आपके पास में चैप्टर्स हो गए, चाहे आपके पास अर्थमेटिक के हो गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सभी के फॉर्मूलों को आपको रीअरेंज करना है कुछ पेजेस के ऊपर, है ना। सारे के सारे चैप्टर वाइज आप लोग फॉर्मूले लिख लीजिए, थ्योरम्स लिख लीजिए, उनके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हमें नहीं समझ में आता ये कैसे हुआ, लेकिन हमें पता है हाँ ये ऐसे होता है, तो वो क्वेश्चन भी आप वहां पर लिख लीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें एकत्रित नहीं करनी है, लेकिन जो सारी जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी आपको एक अरेंज कर लेनी है, उनका डेली रिवीजन करना है। सारे क्यूब्स सारे क्यूब्स कहाँ तक आपके पास में कम से कम 20 से 25 क्यूब्स याद होने चाहिए, लगभग 50 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 25 तक आपको मिनिमम टेबल्स याद होनी चाहिए, सारी परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म्स याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, थ्योरम्स याद होनी चाहिए, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, और ये सारे आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं कम से कम आधा घंटा। ये काम मस्ट है, आपको करना ही करना है। इसके अलावा कम से कम आपको 15 मिनट अब से डेली
कैलकुलेशंस करनी है, रैंडम कैलकुलेशंस करनी है, जैसे कि आपने 15-25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके माइंड में 375 सीधा आ गया है ना। तो ये कैलकुलेशंस जब आप डेली करोगे ना दोस्तों, तो आपकी ये कैलकुलेशंस माइंड में ऑलरेडी सेव भी रह जाएगी, बहुत सारी कैलकुलेशंस। तो ये सेव्ड कैलकुलेशन अगर आपके एग्जाम में आ जाती है तो आपको इसका फायदा मिलेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप आंसर लगा पाओगे। अब इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर हैं, जहां से भी आपने करा है, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक मार्क्ड हैं, आपने गोले कर रखे हैं, सर्कल कर रखे हैं, डाउटफुल है, उनको रिवाइज कीजिए, कॉन्टिन्यूसली रिवाइज कीजिए। एक बार पूरा फ्लो लगाइए, एक से लेकर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फिनिश कीजिए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए, फिर से आप उनको रिवाइज करते रहिए। जो आपने अपनी क्लास नोट्स, अगर आपने कहीं से कोचिंग लिए तो आपने ऑब्वियसली क्लास नोट्स आपने बनाए होंगे, उनका एक बार या 2 बार हो सकता है, तो आप जरूर रिविजन कीजिए, ठीक है। और आप लोग मॉक टेस्ट में भी अपने मैथ्स के क्वेश्चन करोगे ही करोगे। तो मॉक टेस्ट में जब आप क्वेश्चंस करोगे मैथ्स सेक्शन को, ठीक है, कैसे करना है वो मैंने वीडियो का लिंक नीचे दे रखा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका मैथ्स के अंदर लेट्स सपोज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है मॉक टेस्ट के अंदर, तो ये मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा सीआई और एसआई का, ये आपकी पेनल्टी के अंदर चला जाएगा। पेनल्टी का मतलब ये है कि आपको लगभग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस इसके ऊपर जाकर जरूर प्रैक्टिस करने हैं और अपने आप को सजा देनी है कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया जबकि मैंने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर रखा है। ये बहुत ही जरूरी है आपको, अगर अपने आप को पुश करना है, थ्रेशोल्ड ब्रेक करना है और इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको ये पेनल्टी वाला सिस्टम अपनाना ही पड़ेगा। ये सबसे जरूरी होता है। इसके अलावा आपने बुकमार्क के क्वेश्चन कर लिए, क्लास नोट्स के क्वेश्चन कर लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की कॉपी मार्केट में अवेलेबल होती है, उनके क्लास नोट्स आप जरूर सोल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉपी है वो, हाईली रिकमेंडेबल है, तो आप उसको जरूर सोल्व कीजिए। तो ये हो गया आपके पास में मैथ्स का सेक्शन। इसके लिए आपको दिन में 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपको बाकी दूसरे सेक्शंस भी देखने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी देना है। सो 2 घंटे या 3 घंटे से आपका टाइम वेरी करेगा। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो 2 घंटे दे लीजिए, अगर मैथ्स थोड़ी वीक है तो 3 घंटे दे लीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों इंग्लिश सेक्शन के अंदर। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में मैथ्स ज़्यादा अच्छी है या आपकी इंग्लिश में ज़्यादा परफॉर्म करना है, आपको सभी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि सर इसका हम यहाँ पर कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। जीके अलग होता है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। इंग्लिश के अंदर आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट 1 या 2 बार कम से कम कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करनी है। मैं क्या किया करता था दोस्तों कि कई बार ऐसे रूल्स होते हैं कि हमें पूरे चैप्टर के अंदर 2 या 3 या 4 रूल्स के अंदर ही प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो वो काम आपको नहीं करना है ना। लगभग 16 से 17 चैप्टर हैं आपके पास में, ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं क्या करता था, A4 साइज की शीट्स लेता था और चैप्टर वाइज में मुझे जो रूल्स में प्रॉब्लम होती थी वो रूल्स में उन A4 शीट्स के ऊपर लिख लेता था विद एग्जाम्पल, ताकि मुझे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती थी। तो रूल्स को आपको इस हिसाब से हैंडल करना है। रही बात आपको सिनोनिम एंटोनिम, तो मैं बोलूंगा इनकी जरा सी भी प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। आप लोग अपनी वोकैबुलरी को ही इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको वहां पर प्रॉब्लम ही ना हो कि कौन सा साइनो है, कौन सा आपका एंटो है, तो वो काम आपका वहां पर हो जाएगा। फिर आपके पास में एमबी पब्लिकेशंस हो गई। एमबी पब्लिकेशंस के आगे का जितना भी मटेरियल है, जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, इडियम फ्रेजेस आ गई आपके पास में, और वोकैबुलरी आ गई, नई नई तरीके के चीज़ें होती है वहाँ पर, उन सभी को आपको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना है। उनको बुकमार्क करते रहिए, और जो बुकमार्क होता है, हाईलाइटेड होता है, उसको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते ही रहिए। ये काम तो आपको मस्ट है, करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि अभी तो आपका मेंस का एग्जाम नहीं है, मेंस के एग्जाम के लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। वहां पर आपकी इंग्लिश की एक दिन में रिवीजन नहीं हो सकता, वहां पर रिवीजन के लिए 2 दिन चाहिएंगे, तो वो अलग स्ट्रेटेजी में होगा। फिलहाल आप लोग यहां पर रूल्स के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर फोकस कीजिए। और वही वाली बात है, अगर आपका इंग्लिश सेक्शन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक मॉक टेस्ट के अंदर गलत होता है तो पेनल्टी भरनी है, ठीक है। पेनल्टी कहां से भरनी है? अगर वोकैबुलरी गलत हुई तो लगभग 50 वोकैबुलरी आपको याद कर लेनी है। मतलब आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको देने ही पड़ेंगे अपनी पेनल्टी के लिए, हर एक ईच सेक्शन के लिए, ठीक है। सो यही बात होगी कि आपका मॉक टेस्ट जो होगा ये आपकी ओवरऑल तैयारी को क्या करेगा, आपकी बूस्ट करेगा। आपको यहां पर पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई उनको इंप्रूव करना है, उनको सुधारना है। जितनी गलतियां अभी करनी है कर लीजिए 45 डेज में, ताकि एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें, ना कोई नई गलती आपसे हो पाए, ठीक है। तो डेली अगर आप फ्री होते हो, जब भी ऑब्वियसली फ्री टाइम हमेशा हमें मिलता है,
तो उस फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। न्यूज़पेपर हैबिट को कंटिन्यू रखिए, इसे बिल्कुल ना तोड़िए। फ्री टाइम में पढ़ना है। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग अलग से टाइम अपनी स्टडी में से निकाल के फिर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए। अपने फ्री टाइम के अंदर आप लोग फोकस करिए इसके ऊपर। इंग्लिश के लिए कितने घंटे देना है, तो ये भी वेरी करेगा 2 से 3 घंटों के ऊपर। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 2 घंटे काफ़ी है, नहीं अच्छी है तो 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ, वो हो गया रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 50 में से 50 नंबर लाना बहुत हाईली रिकमेंडेबल है ना, आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लाते हैं तो वो भी कोई वाली बात नहीं है, 45 तो आपके पास मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, 25 क्वेश्चंस आपके वहां पर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कई बार जैसे नंबर सीरीज के हो गए, मिसिंग नंबर्स हो गए, कई बार सेलोगिज्म गलत हो जाते हैं, तो आपको वो मॉक टेस्ट देने के बाद में फिर से वही पेनल्टी वाले रूल पर जाना है कि सेलोगिज्म गलत हो गए, कम से कम 20 सेलोगिज्म आपने या 10 सेलोगिज्म आपने प्रैक्टिस कर लिए। मिसिंग नंबर्स के गलत हो गए तो आपने कोई जैसे किरण या राकेश यादव सर या और भी कोई अगर आपके पास बुक है, लगभग 15-20 क्वेश्चंस आपने वहां पे पेनल्टी के थ्रू आपने वहां पर क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो आपके लिए रीजनिंग को अलग से 30 मिनट काफी है, आधा घंटा काफी है ना। पेनल्टी के लिए 30 to 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉक टेस्ट के अलावा आपको रीजनिंग को कम से कम आधा घंटा देना चाहिए। अगर आप 50 में से 50 लाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों जीके की तरफ, ठीक है। जीके के ऊपर आपकी कमांड है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलूंगा 2 से 3 घंटे जीके को जरूर देना। और ये इनको अगर आप 3 घंटे के पास में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, 25 क्वेश्चन आपके हो ही रहे हैं, उसके अलावा आपको हर रोज 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चाहे आप बुक से कीजिए, किसी साइट से कीजिए, किसी ऐप से कीजिए, 100 क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप के डेली करने हैं। 40 से 45 डेज के अंदर 4000 से लेकर 4500 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो चुके होंगे। इसके अलावा आपको लुसेंट की जो बुक है, आई होप आपने अभी तक पढ़ रखी होगी। अगर आपने पढ़ रखी है तो उसको जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको कॉन्टिन्यूसली आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। अब यहां पर मैं बात करूंगा कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर की, जो आपको बेहद ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आपके पास लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, जो कि बहुत बड़ा आपका पार्ट है, ठीक है। सो अभी से आप 6 मंथ की, जो लास्ट 6 मंथ की अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ये मत सोचना कि लास्ट के 10 दिन में मैं करंट अफेयर पढ़ लूंगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप अभी से आप कम से कम आधा घंटा निकालिए, और मैं बोलूंगा बिल्कुल वीडियोस के चक्कर में ना पढ़िए, है ना। आप ऑफलाइन जितना हो सकता है करंट अफेयर को प्रिपेयर कीजिए। किसी साइट के ऊपर जाके आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या आपको डेली बेसिस पे अगर करंट अफेयर मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल एक कॉपी में उनको नोट डाउन करिए, और डेली बेसिस पे उनको क्या करते चलिए, लिखते चाहिए, पढ़ते जाइए और रिवाइज करते रहिए। वीडियोस के चक्कर में आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, आपको जाना है मिससेलेनियस, जो कि आपका स्टैटिक जीके होता है। लुसेंट के पीछे वाला जो सेक्शन है मिससेलेनियस, उसमें जितना भी कंटेंट दे रखा है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। लगभग 5 क्वेश्चंस आपका स्टैटिक सेक्शन से आता है, तो लगभग मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस जो होते हैं उसका तो आपको फंडा बता दिया, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। इसके बाद में 3rd नंबर पे आप चले जाइए पॉलिटी के ऊपर। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पॉलिटी के ऊपर आता है, ऑल डिपेंड्स ऑन द पेपर, कई बार वेरी करता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस सेक्शन के ऊपर स्पेशल फोकस करना। जब आपने पॉलिटी कर दिया, आपने 3 क्वेश्चंस के लिए आपने पूरी लुसेंट को एक बार पढ़ लिया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आर्टिकल्स याद कीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं और कितनी कोरम चाहिए होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए। फिर इसके बाद जाइए आप ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी के ऊपर आप स्पेशल फोकस कीजिए, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कौन सी रिवर पर बना हुआ, कौन सा अभी करंट के अंदर आपके पास में प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, इन सभी के ऊपर फोकस कीजिए। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वहाँ पर कौन सा क्या मशहूर है जानवर, ठीक है। बायो जो पार्क्स होते हैं आपके पास में, बायोडाइवर्सिटी जो पार्क्स होते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए आप लोग, है ना। और आपकी जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो क्रॉप्स होती है उनके ऊपर फोकस कीजिए। ये स्पेशल फोकस एरियाज हैं, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, उसको रिवाइज करना है और स्पेशल फोकस जो मैं बता रहा हूं इनके ऊपर रखना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसके ऊपर करना है। 2 या 3 क्वेश्चन इन तीनों सेक्शन से आता है, इसलिए मैंने इन तीनों को क्या किया, लास्ट में रखा है। और लास्ट में जो सबसे आपके एंडिंग में आता है वो इकोनॉमिक्स आता है। वो भी अगर आपने कहीं से क्लास नोट्स ले रखे हैं तो वहां से पढ़ लेना, नहीं तो आपके पास ऑनलाइन काफी सारे क्लास नोट्स के PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके आप जरूर पढ़ लेना। इतना आपके लिए काफी रहेगा। डेली का 100 क्वेश्चंस हो गया,
मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस हो गया और आपका जीके का रोज का आपका पढ़ाई हो गया। तो 2 से 3 घंटे आपको यहां पर अपना फोकस करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपके सब्जेक्ट वाइज चारों सेक्शंस की बातें। अब आपको स्पेशल फोकस जो रखना है वो रखना है आपको एनालिसिस के ऊपर, मॉक टेस्ट के ऊपर डेली एक देना है और डिफरेंट साइट्स के देने, कम से कम 2 साइट्स आपके पास होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई का आप लोग मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टडी रूटीन बता रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सुबह 8 बजे उठ जाइए, सुबह 10 बजे उठ जाइए, ऐसा पढ़िए वैसा पढ़िए, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसका लिंक भी मैं स्टडी रूटीन के नाम से डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है तब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, और जब आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा लो होता है तब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देता है, ताकि आप उसे आसानी से वहां पर पढ़ जाए। ये एक छोटी सी बात है जो आपको अपनी पढ़ाई के अंदर क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। और इसके अलावा आपको ये जो 45 डेज हैं इसके अंदर एक सबसे स्पेशल काम करना है। डेली हर घंटे आपको क्या करना है, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट खोलते हो, सबसे पहले माइंड के अंदर एक थॉट को फीड करना है। आपको एक फसल बोनी है कि मैं इस बार ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करूंगा, हर वो काम कर रहा हूं जो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूंगा, मैं 100% कॉन्फिडेंट रहूंगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहूंगा, डिटरमाइंड रहूंगा और कोई भी गलती नहीं करूंगा, कोई गुंजाइश नहीं रखूंगा गलती होने की। ये माइंड आपको हर घंटे अपने माइंड में फीड करना है, ताकि आप लास्ट तक डिटरमाइंड बन के रहें, कॉन्फिडेंट बन के रहें और नेगेटिव पावर्स को अपने आप से दूर रख पाएं। लास्ट का समय है, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा होगी, तो नेगेटिव थॉट्स के आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है या इंटेंसिटी होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कोरोना का समय चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। अगर आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली या आप बीमार हो गए तो आप ये समझ लीजिए आपकी सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहते हुए आप बेबस हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, हेल्थ के ऊपर करना है, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर करना है, ठीक है। क्या क्या करना है, सिट्रिक एसिड के जो फूड्स होते हैं, चाहे आपके पास आंवला हो गया या संतरे का जूस हो गया, डेली अपनी डाइट के अंदर क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। रात को बादाम भिगोइए और आप अखरोट भिगोइए, उनको सुबह उठ के खाइए। अपने माइंड को वो आप फीड कीजिए जिसकी उसको ज़रूरत होती है, कि इतनी मेहनत करवा रहे हो तो उसको डाइट की भी ज़रूरत है। डेली मेडिटेशन कीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट का, जिसके अंदर आप माइंड के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कीजिए। वो वाइब्रेशंस आपके माइंड को रिलैक्स करेगी और आपको पढ़ाई के लिए आपको फिर से क्या करेगी, आपको रेडी कर देगी। अगर आप पूरे दिन भर से पढ़ के थक गए हो तो शाम को मेडिटेशन कर लीजिए, ताकि रात को आप अच्छे से इफिशिएंटली पढ़ाई कर पाएं। ये दोस्तों वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद पर्सनली करी है अपने 2000 CGL 18 का जो मेरा अटेम्प्ट था उसके अंदर। तो मेरे तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल साइड मत करिए, बिल्कुल बुक्स के साथ मत चिपक जाइए कि इसी के साथ उठना है, इसी के साथ सोना है, बाकी किसी से बात नहीं करनी है। यहाँ से सिर्फ प्रेशर बिल्ड होगा, स्ट्रेस आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और कुछ भी आपको यहाँ से नसीब नहीं होगा। मोबाइल को साइड कर लीजिए, सोशल मीडिया से आप लोग बिल्कुल साइड हो जाइए, अपने आप को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस कीजिए। किसी के भी साथ में अपने आप को कंपैरिजन मत कीजिए कि सर उस दोस्त के मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ गए, मेरे कम आ गए। ये मॉक टेस्ट के नंबर आपके पास में बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, मैटर वही नंबर करेंगे जो वहां पर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और ये अच्छी बात है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं मतलब आप गलतियां ज्यादा कर रहे हो। अगर ज्यादा गलतियां कर रहे हो तो आपको ज्यादा अपनी वीक एरियाज के बारे में पता चल रहा है, तो आप ज्यादा उनके ऊपर फोकस कीजिए ताकि आप उन्हें इंप्रूव कर पाएं और एग्जाम के अंदर और अच्छा से इंप्रूवमेंट के साथ आप परफॉर्म कर पाएं। तो गलतियां करना अच्छी बात है, करिए, उन्हें सुधारिए, इंप्रूव कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए, अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक कीजिए और एक बुल की तरह आगे बढ़िए, ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। प्रीलिम्स के नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये मत सोचना कि मेंस के अंदर खींच लेंगे या मेंस में ज़्यादा नंबर लेकर आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, मेंस थोड़ा लक बेस्ड भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें अब वेरी करती है। तो बीमारियों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, फूड का भी ध्यान रखना है और कम से कम 8 से 10 घंटे आपको अब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी मेरी तरफ से जो गाइडेंस मैं आपको दे सकता था। ये आपको बिल्कुल इनके ऊपर काम करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है,
कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और अपनी डाउट्स क्वेरी को आप कमेंट करें। और 2 वीडियोस के बारे में मैंने लिंक नीचे डाला हुआ है स्पेशली। एक तो स्टडी रूटीन के बारे में, उसको ज़रूर देखना, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जो काम आप 5 घंटे में कर सकते हो वही काम आप 3 घंटे में कर पाओगे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी बता रखी है। मॉक टेस्ट आपका मिरर है आपका प्रिपरेशन का, कितनी प्रिपरेशन हो रखी है और कितना आपको अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो के अंदर स्पेशली डिस्कस किया हो, उसे भी ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ में मैं आपको बाय बाय बोलूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, अच्छे नंबर आपके ज़रूर आएंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।